मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय। आप पत्रकार हैं, आप मीडिया हैं। मीडिया नरेंद्र मोदी की सरकार को, केंद्र सरकार को ज्यादा दिखाता है। कांग्रेस पार्टी जो सड़कों पर है उसे कोई नहीं दिखाता। आज मैं आपके चैनल पे अरे सर, मुझे पता है आप मेरी वीडियो काट दे। पेट्रोल के दाम पर आइए आज बात करिए। दालों के दाम पर एक गरीब व्यक्ति दाल भी नहीं खा सकता। ये सरकार ने जो महंगाई इस तरह से कर दी है, ये जो चीजें हैं ये भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार जो बार बार कर रही है। देश में एक तानाशाही जो पूर्ण रूप से ये तानाशाही का रवैया है, इसी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी शर्म करो। देख सकते हैं यूथ कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता एक प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़ती महंगाई के खिलाफ, जहां पर सिलेंडर के दामों में 50 रुपये की बढ़ती कराई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। उसी का यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए भारी संख्या में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और निरंतर मोदी सरकार के नारे के हाय हाय के नारे लगाते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं बैरिकेड पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़ चुके हैं। विरोध प्रदर्शन तो देख सकते हैं हाथों में सिलेंडर लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बैरिकेड पे चढ़ चुके हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। भारी संख्या में यहाँ पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ है मोदी सरकार हाय हाय के नारे आपको सुनने को दिखाई दे रहे होंगे, सुनने को मिल रहे होंगे। ये देख सकते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो सामने की तरफ पुलिस का भारी बल तैनात है इस प्रदर्शन को रोकने के लिए। चारों ओर पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं। कुछ लोग यहाँ देख सकते हैं नीचे भी बैठे हुए प्रदर्शन अपना भी जता रहे हैं यहाँ पर। आज महंगाई को लेकर एक बहुत ही दुखद खबर है। आज उसके लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। आज इसी कड़ी में आज हम आगे को लेके युवा कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और हम आने वाले समय में पूरे देश भर में और पूरे भारत में इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ लगाया है उसी के दौर में महंगाई बढ़ रही है? ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ट्रम्प ने पूरे भारत के ऊपर ये जो टैरिफ का जो चलन जो चलाया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इसको लेके हम आने वाले समय में प्रदर्शन भी करेंगे और आने वाले समय में हमने प्रदर्शन किए भी। लग रहा है कि तमाम मुद्दे जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उनसे मुद्दा भटकाने के लिए, जनता को भटकाने के लिए इस तरीके की जो बगडोर का मैटर आया है, ये लाया जा रहा है क्या? बिल्कुल, ये जो चीजें हैं ये भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार जो बार बार कर रही है। देश में एक तानाशाही जो पूर्ण रूप से ये तानाशाही का रवैया है, इसी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। एक सिलेंडर हाथ में लिए जो यूपीए सरकार में 410 रुपये का था और एनडीए सरकार में 1120 रुपये का लगभग पहुंचने वाला है, उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर उतर चुके हैं। मोदी सरकार के खिलाफ भारी रोष प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं चारों ओर और यहाँ पर जनता और एक रसोई जो चलाती है वो महिला चलाती है। जो हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, आधी आबादी है, हमारी मातृशक्ति है, आज उसकी जेब काटने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने
किया। हिंदुस्तान के अंदर 1.5 करोड़ नौकरियां देने का रोजगार देने का वादा किया था केंद्र सरकार ने। क्या केंद्र सरकार दे पाई? तो आमदनी बढ़ कहां से रही है? केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी है उनकी सरकार जो है, क्या वो घर बैठा के किसी को पैसे दे रहे हैं? दिल्ली के अंदर जो सरकार आई नहीं थी, दिल्ली के अंदर महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात की थी। आज इन्होंने उस 2500 रुपए के ऊपर 1000% लगा दिया है। ये होगा तो मिलेगा, ये होगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मैं आज से आप पत्रकार हैं, आप आज मुझे पता है आप पत्रकार हैं, आप मीडिया हैं। मीडिया नरेंद्र मोदी की सरकार को, केंद्र सरकार को ज्यादा दिखाता है। कांग्रेस पार्टी जो सड़कों पर है उसे कोई नहीं दिखाता। आज मैं आपके चैनल पे, अरे सर मुझे पता है आप मेरी वीडियो काट देंगे, मुझे पता है मेरी वीडियो काट देंगे। सवाल तो ये है ना कि जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, भैया सवाल 50 रुपए का है। सवाल है महिला की जेब पर, जो महिला की जेब काटने का काम सीतारमण ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बेरोजगारी आने वाली है, जो कि अभी हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस देश के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी आएगी कि हिंदुस्तान का युवा को रोजगार तो पहली बात तो है ही नहीं, और रोजगार नहीं मिलेगा। देख सकते हैं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पर। आज का ये प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस का परिवार 2014 से सत्ता में बैठी वो अहंकारी सरकार, और 2025 चल रहा है, सरकार को 11 साल संपूर्ण हो चुके हैं, पर जो सरकार आए दिन प्रतिदिन जो बेचारी भोली भाली जनता को एक तोहफा महंगाई के रूप में जो तोहफा दे रही है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में 50 रुपये सिलेंडर के बढ़ाए गए, उसको लेकर मोदी जी को, सरकार को चेताने आए हैं। ये यूथ कांग्रेस, ये जनता की आवाज़ है। मोदी जी ने जो 50 रुपये सिलेंडर के प्रति बढ़ाए हैं, कभी डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाते हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि भारत को श्रेष्ठ बनाना है, भारत को विकसित बनाना है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण जब 50-50 रुपये आप सिलेंडर के दामों को ऐसे बढ़ाएंगे, डीजल के दाम बढ़ाएंगे, रसोई के दाम बढ़ाएंगे, तो क्या महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? एक 500 रुपये कमाने वाला, प्रतिदिन कमाने वाला मजदूर कैसे 1100 रुपये का सिलेंडर खरीद लेगा? तो सरकार से प्रश्न है, जो सत्ता अहंकारी में बैठी है सरकार, तो उससे प्रश्न है कि मोदी जी 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था यूपीए की सरकार में, और आज 1000 रुपये से उसके ऊपर उसके दाम हो चुके हैं। 400 रुपये से आप देख सकते हैं कि 1000 रुपये का आंकड़ा पार हो चुका है। तो इस सरकार पर प्रश्न है, जो बात करती है कि हम तो गरीबों की सरकार है, हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता को ऐसे 50-50 रुपये के महंगाई के तोहफे देकर ऐसे काम किया जाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं निर्मला सीतारमण से, और मैं कहना चाहता हूं वो पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी जी कहाँ चले गई जब यूपीए सरकार में सिलेंडर 300 रुपये हुआ करता था, 260 रुपये हुआ करता था? कहाँ गई वो स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी जी आइए, आपको पुकारे सिलेंडर, आइए आज बात करिए सिलेंडर के दाम पे, आइए आज बात करिए पेट्रोल के दाम पर, आइए आज बात करिए दालों के दाम पर। एक गरीब व्यक्ति दाल भी नहीं खा सकता। ये सरकार ने जो महंगाई इस तरह से कर दी है, बजट पे अगर असर आए तो हम तो विरोध करेंगे इसका। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या? देखिए, देश में पहले ही अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था और मोदी सरकार ने महंगाई की मार आम आदमी पर दी है। स्मृति ईरानी को और पूरी बीजेपी को कांग्रेस का 400 रुपये का सिलेंडर महंगा लगता था, आज 1000 से पार कीमतें जा चुकी हैं। बीजेपी से जवाब मांगने वाला कोई नहीं है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो कच्चा तेल 135 रुपये बैरल से आज 65 रुपये बैरल पर आ चुका है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आम आदमी की जेब पर वार मोदी सरकार का है, और इसी के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करने के लिए आई है। आपका नाम? अक्षय लाकड़ा, प्रेसिडेंट। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, इनके बजट को फर्क पड़ता है जब सिलेंडर का रेट 50 रुपये बढ़ जाता है। ये उन लोगों के लिए यूथ कांग्रेस आवाज़ उठा रही है कि एक तरफ टैरिफ बढ़ रहा है, अमेरिका आर्थिक मंदी यहाँ पे हो जाएगी, हमें यहाँ पे क्राइसिस आ रहा है इकोनॉमी में, उससे जूझने की बजाय आप लोग भारतीय के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, सिलेंडर लगातार महंगा कर रहे हो, आप अपने अमीर दोस्तों के लाखों करोड़ रुपए माफ़ कर रहे हो, करो, उसको बैलेंस करने के लिए टैक्स हमारे ऊपर लगा रहे हो, ये नहीं चलेगा। इसके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ दिल्ली यूथ कांग्रेस की इनको, जो लगातार
मुद्दे जो हैं आम लोगों के उसको उठाती है। लेकिन चाइना पे जिस प्रकार से टैरिफ लगा है वैसा भारत पे नहीं लगा, इस बात को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। चाइना की इकोनॉमी 620 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, हमारी 100 कुछ है। तो हमारी इकोनॉमी अभी हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें अगर जो भी बाधा बनेगी उससे हमें नुकसान होगा। चाइना के साथ जो मर्जी कर ले, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, उनके साथ जो भी है वो चाइना देखे। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग दिन ब दिन कम हो रही है, हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी हमारी जो जीडीपी है वो भी इंपोर्ट के प्रोडक्ट से ज़्यादा डिपेंड हो रही है। तो आज हमें चाहिए कि हमारे जितने लोग जो हैं यहाँ में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको मदद करने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ तो उनको तो आर्थिक बोझ पड़ रहा है ना, तो उससे हमारे देश को नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा। चाहे चाइना पे वो जो मर्जी करें, अब ये वो बोलेंगे चाइना के हमने 5 खून किया, आपका 1 किया, तो हम अपना जो 1 खून किया उसके लिए तो बोलेंगे ना। सरकार तहव्वुर राना को लेके आई है और आप लोग अभी भी वक्त पे अटके हुए हैं और उन्हें अमेरिका से उसको लेके आए हैं। देखिए, कोई भी मिलिटेंट हो या कोई वैसा इंसान जिसने देश की सुरक्षा के साथ कुछ गलत किया हो या खिलवाड़ किया हो, कभी भी कहीं से भी आए कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। कसाब के साथ क्या हुआ वो कांग्रेस के समय था। पार्लियामेंट में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हमला हुआ था, बीजेपी वाले उनको सज़ा नहीं दिल पा पाए थे, उनको भी सज़ा जो है कांग्रेस के समय ही फांसी मिली। तो कांग्रेस का एक मानना साफ है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उनको लाया है, अच्छी बात है। और कोई भी इंसान, कोई भी शख्स किसी भी देश का हो, अगर वो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए।